हम्म, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने 2-3 प्लगइन्स और थीम एलिमेंटर और क्या क्या इंस्टॉल किया, मतलब ये कंप्लीट एक बेसिक सेटअप, ये तो हम लोग देख चुके थे। एंड इसके आगे मेन जो था कि अब इसके आगे एलिमेंटर को कैसे यूज़ करना है। तो एलिमेंटर के अलावा ना अ, एक और प्लगइन है, मैं थोड़ा सा पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इसके साथ और क्या यूज़ करना है, ठीक है, जिससे आप बना बनाया हाँ सर। पूरा बना बनाया सेक्शन आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फूटर सेक्शन हो गया, या आप सर्विसेज के लिए एक पूरा सेक्शन ले सकते हो, टीम्स के लिए एक सेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा एलिमेंटर के साथ है ना एक कंफर्टेबल इन वैटो वैटो ये चाहिए, ठीक है। ये प्लगइन इन वैटो एलिमेंट्स, ठीक है, फोटोज एंड एलिमेंटर्स टेम्पलेट है, तो बना बनाया टेम्पलेट्स मिलेगा। अदरवाइज हम लोग एलिमेंटर के थ्रू भी वो सारा डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा और इजी हो जाता है इसके अंदर। फिलहाल एलिमेंटर का और भी जो भी फ्री और पेड दोनों फीचर हम लोग देखेंगे अभी, तो मैं इसको एक्टिवेट कर ही देता हूँ, ठीक है। अपडेट ना एक अपडेट्स है तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। इन्वेटो एलिमेंट्स भी इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसमें किट्स टेम्पलेट्स का टोटल इसमें कुछ किट्स होते हैं, काफ़ी सारे किट्स हैं, फ्री भी हैं पेड भी हैं, तो फ्री से हम लोगों का काम चल जाएगा फिलहाल। ये अपडेट हो रहा है, थिंक ये स्टे करना होगा, 1-2 मिनट में ये अपडेट हो जाएगा, फिर पेज पे आता हूँ। ठीक है, अपडेट हो गया, वापस मैं पेज में आता हूँ और अच्छा सर, वैसे वो फोटो गैलरी एक हम बनाए थे हम्म, इंस्टॉल करके, तो अच्छा हुआ था, लेकिन वही मेरे को हम भूल गए कि वो साइड में जितना उसका एक्स्ट्रा नहीं रहता जो डिफॉल्ट पहले से रहता है किसी थीम में, अच्छा, हाँ वो सारा पोस्ट और साइड आर्काइव वाला वगैरह। सेक्शन। हम्म, हाँ 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 हाँ, वो सर उसको कहाँ से हटाते हैं हम भूल गए। वो आप पेज में जाएंगे ना, जैसे कि एक मैं पेज बना दे रहा हूँ पहले पेजेस, तो यहाँ पे कुछ पेजेस चाहिए होगा हम लोगों को, तो पहले मैं पेजेस बना लेता हूँ, जैसे एक होम पेज है, ठीक है। जैसे आप पेज क्रिएट करोगे, यहाँ पे जो टेम्पलेट है ना ये डिफॉल्ट होता है, तो इसमें साइड बार वगैरह वो आता है, ठीक है, ये साइड वगैरह। तो यहाँ से आपको ना एलिमेंटर फुल विड्थ रखना है, अगर आप एलिमेंटर यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे एलिमेंटर फुल विड्थ यूज करोगे, अदरवाइज आप पूरा का पूरा फुल विड्थ, यहाँ से जो भी ऑप्शन आता है फुल विड्थ का यूज करोगे टेम्पलेट, तो आपको वो पूरा हाँ जाए। सर। तो ये फुल विड्थ रखना है, बस इतना ही करना है यहाँ हाँ ठीक है सर। पे। एक मैं कोर्सेज के लिए बना लेता हूँ, सर्विसेज बना लेता हूँ, और यहाँ से भी फुल विड्थ, एलिमेंटर फुल विड्थ। कोर्सेज, कोर्स, एंड अबाउट अस, तो आप
एक पेज में ही है ना ये पूरे सेक्शन बना सकते हो। वन पेज का जो लैंडिंग पेज होता है ना, आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए भी एक थीम आता है, मतलब थीम क्या, आप कोई भी पेज को या नॉर्मल हाँ, किसी भी थीम को आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप एक ही पेज में सारा सेक्शन ले लेके ना सारा बना सकते हो। मैं अगर अबाउट अस बना दे रहा हूँ, और इसको भी फुल विड्थ कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 पेजेस आ गए, ठीक है। तो अभी अगर आप वेबसाइट पे आओगे तो आपको कैसा दिख रहा है बता देता हूँ। तो यहाँ पे अबाउट अस, कोर्सेज, सर्विसेज, होम आ चुका है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप मेनू क्रिएट करोगे, ठीक है। अपीयरेंस के अंदर मेनू क्रिएट करोगे और जो भी मेनू है आप वहाँ पे सारे पेजेस को ऐड कर दोगे, तो वो प्राइमरी मेनू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, ये पता है। तो अभी डायरेक्टली क्या है, होम पेज है। तो मैं होम पेज पे आता हूँ, एडिट करता हूँ, और एडिट ब्लॉक के थ्रू, ये जो ब्लॉक एडिटर ऐसे यूज़ नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर कर रहा हूँ। तो अभी आप देखोगे ना, यहाँ पे एक लास्ट में एक नया ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, इन्वाटो एलिमेंटर का ये ऑप्शन है, ठीक है। इन्वाटो एलिमेंटर, ठीक है। तो यही चीज़, जैसे जब तक आप एलिमेंटर इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक ये ऑप्शन नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट ये फोल्डर दिखता है जो कि ऐड टेम्पलेट का, यहाँ से भी आप टेम्पलेट ले सकते हो। और ये सेक्शन लेने का है। अभी जैसे कि मैं जैसे प्लस पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये क्या है, ये सिंगल सेक्शन है, ये पूरे पेज के ऊपर आएगा। अगर आप 2 सेक्शन बनाना चाहते हो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे, अगर आप देखोगे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है, मैं कोई भी वेबसाइट ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ भी, ठीक है। अब सेक्शन, अभी से यहाँ पे भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी एक 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में ये आ रहा है, इधर का ऐड आ रहा है, और बाकी का सर्च रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर भी ना 2 सेक्शन है। अगर आप 2 रखना चाहते हो, यहाँ पे एक इमेजेस और एक टेक्स्ट। अगर आप 3 सेक्शन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 3 लोगे। 4 सेक्शन में बांटना चाहते हो, या 30% एंड 70%, इस हिसाब से 20%, 30%, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन। जैसे कि आप, अगर आप आपने वर्ड पे काम किया होगा, आई थिंक इसमें वर्ड नहीं है। वर्ड तो वर्ड नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे 2 सेक्शन लेना चाहता हूँ या पूरा एक सेक्शन लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा एक सेक्शन लेके, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, ठीक है, अब जैसे आप प्लस का साइन देख रहे हो, यहाँ पे ना एक प्लस का साइन है। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे ना, तो आप अब सारे ऑप्शन यहाँ पे अपेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर हेडिंग लेना चाहते हो तो आप यहाँ से हेडिंग को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है, यहाँ पे बस आपको छोड़ देना है। तो एक हेडिंग सेक्शन आ गया, ठीक है। एंड फिर मैं प्लस प्लस क्लिक करूंगा और मुझे यहाँ पे 3 सेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 सेक्शन लूंगा। और इसके अंदर मैं फर्स्ट वाले प्लस पे क्लिक करके, अगर मुझे बटन चाहिए तो मैं यहाँ से बटन ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं इमेजेस ऐड करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से इजीली ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं 3 इमेजेस ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं, ठीक है, फिर इस प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इमेज, और फिर इस प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक इमेज, ठीक है। तो ये सिंपल सा पूरे वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो डिवीजन के थ्रू हम लोग जितना चाहें लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ये पूरे वेबसाइट में लेआउट का ही काम होता है, बेसिकली सारा लेआउट के ऊपर ही है। अगर आपने लेआउट बनाना समझ में आ गया ना, तो अब जैसा चाहो वैसा डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे इमेजेस दो, पिक्चर्स दो, अगर आपको पिक्चर्स देने हैं, अगर आप यहाँ पे एडिट करोगे तो वो चेंज कर सकते हो। आपको इमेजेस लगाने आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज की, अभी यहाँ पे जब आप ये 2 सेक्शन देख रहे हो, ठीक है, एडिट कॉलम का, ठीक है, हर एक सेक्शन में ना एक कॉलम एडिट करने का ऑप्शन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, एक और सेक्शन मुझे क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। किसी भी सेक्शन के एडिट कॉलम पे अगर राइट हाँ क्लिक सर। करता हूँ,
यहाँ से, तो मुझे एक और सेक्शन बना के दे देगा। तो आप चाहो तो एक गैलरी जैसा भी क्रिएट कर सकते हो पूरे पेज के ऊपर, है ना। ये एक सेक्शन हो गया। या अगर आप ब्रांड का लोगो लगाना हाँ चाहते सर। हो तो यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो। उसके लिए अलग से देखेंगे क्या सा लगाना है। जो कि स्लाइडर होता है, उसके अंदर एक स्लाइड करने का भी फीचर होता है, तो ऑटोमेटिकली वो स्लाइड होता रहेगा। लेकिन सिंपल सा मैंने 5 सेक्शन में बांट दिया। अब इसके अलावा इन सब का जो पेरेंट सेक्शन है ना, पेरेंट डिव है, अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, जो पेरेंट, ये चाइल्ड हो गया, इसका जो पेरेंट एरिया है ना, जैसे कि मैं पेंट में बता रहा हूँ तो थोड़ा सा, अगर आपने HTML में अच्छे से डिवीजन पढ़ा होगा ना, तो आपको ये चीज़ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि अभी आप कभी भी एक लेआउट अगर क्रिएट करोगे ना, तो आपके पास एक पेरेंट डिव होना चाहिए। उसके अंदर आप जितना चाहो यहाँ पे चाइल्ड डिव क्रिएट करते हो। जैसे इस तरीके से मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है, इस तरीके से 2 या 3 डिव क्रिएट करना, तो वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ इस तरीके से। अब HTML के थ्रू सारे डिव का ही खेल, मतलब 3 सेक्शन में बांटना, और अदरवाइज कि वो दिखता नहीं है, अगर मुझे 3 सेक्शन इस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे 3 सेक्शन है। ये जो पेरेंट आप अच्छा। देख रहे हो ना, ये एक मेन जो है, ये पेरेंट है। तो पेरेंट सेक्शन को अगर मैं चाहूँ तो उसका कॉपी अगर बना दूंगा, जो ब्लैक वाला आप देख रहे हो, तो ये पूरा का पूरा इसका हाँ हाँ। एक और कॉपी क्रिएट कर देगा मेरे सामने। अगर मैं इसको कलर दे देता हूँ इस तरीके से, जो रेड वाला है, और बाकी के जो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 सेक्शन ग्रीन का है। तो सेम अगर आप HTML के अंदर जाते हो, एक पेरेंट डिव देते हो, और उसके अंदर आप इन दिनों को क्या करते हो, 3 और चाइल्ड डिव क्रिएट करते हो, और उन सबको फ्लोट करके भी आप सेंटर पे लेके आ सकते हो, ब्लॉक करके भी आप सेंटर पे लेके आ सकते हो। उनका विड्थ एंड हाइट दे दूंगा अगर तो। या आप डिस्प्ले फ्लैग्स के थ्रू भी सबको एक लाइन में लेके आ सकते हो। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सारा का सारा वो एक लाइन में आता है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है रिस्पॉन्सिव के लिए। तो अगर मैं इसको छोटा करूँ तो आप देखोगे ये भी छोटा, मीन्स कभी मैंने सेव नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा इसको। तो अगर मैं इस पेरेंट वाले, इस पे अगर राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो ये क्या मुझे दिखा रहा है, डुप्लीकेट। ये क्या करेगा, डुप्लीकेट, हाँ। पेरेंट, ये पूरा कंप्लीट उसने क्या किया, डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरीके हाँ से सर। रिपीट कर सकते हो, बार बार लेआउट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको कॉपी करना चाहो तो कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप रीसेट लेआउट कर दोगे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो मैं इसको रीसेट कर दूंगा तो ये वापस से रीसेट हो जाता है। अदरवाइज अगर मैं इसके अंदर रो क्रिएट करना चाहूँ, एडिट इमेज, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूँ तो वो उसके नीचे क्रिएट करेगा एक रो के फॉर्म में, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं अभी क्या है ना, वो उसी के अंदर, मतलब एक अलग डिव क्रिएट नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो एक डिव यहाँ पे, उसी के अंदर मैंने सेकंड रो जो है ना, सेकंड रो स्टार्ट कर दिया, आप बोल सकते हो ऐसा, ठीक है। तो इस लेआउट को प्रॉपर कैसे कस्टमाइज करना है ना, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, एलिमेंटर के अंदर काफी सारे ऑप्शन है, और ये खासकर रो एंड कॉलम्स के कॉन्सेप्ट में और भी ज्यादा है आपको ये पूरा, ठीक है। अब आप यहाँ पे इमेज पे क्लिक करोगे और आप यहाँ से कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लोगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, तो ये इमेज यहाँ पे शो हो रहा है। अब आप यहाँ पे कैप्शन ऐड करना चाहो कर सकते हो, इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, या सेंटर रखना है, तो मैं सेंटर पे रखता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा एक लेआउट रेडी कर, ये हो गया। तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं प्लस पे फिर से क्लिक करूंगा, मुझे क्या चाहिए कि मैं एक लोगो लगाना चाहता हूँ, और एक साइड में मैं चाहूँ तो कुछ टेक्स्ट देना चाहूँ, तो मैं ये 2 सेक्शन यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाले सेक्शन में एक इमेज ऐड कर रहा हूँ, मुझे बस ड्रैग करना है यहाँ पे। इस वाले सेक्शन में मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग लूंगा, ठीक है। साइट हेडिंग। तो अभी आप इस पे जैसे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ना जैसे कि एक सेक्शन मिलता है टाइटल का, तो आप यहाँ पे वही टाइटल यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर आप उस पर लिंक ऐड करना चाहो हाँ। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली वो लिंक पेस्ट कर सकते हो, जो भी आप लिंक किसी वेबसाइट का ऐड करना चाहो। ओपन ए न्यू विंडो, ये पता है
जैसे टारगेट ब्लैंक करते हैं हम लोग HTML के अंदर, तो ये सेम मेथड वैसा ही है, एक नया विंडो में ओपन हो जाएगा ये लिंक। एंड अब जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहो यहाँ कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है स्टाइलिंग का। अब यहाँ पे टेक्स्ट का कलर करना चाहो तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, ठीक है। टाइपोग्राफी, अगर आप यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स है, जैसे पिक्सल्स है, EM है, RM है। तो अगर आप RM और EM में देते हो ना, तो हाँ ये एक तरह से रिस्पॉन्सिव काम करता है। पिक्सल तो फिक्स साइज होता है ना, 300 पिक्सल, 400 पिक्सल। हाँ हाँ। वेट आप कितना रखना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म, अपर केस, ट्रांसफॉर्म, ये सारे प्रॉपर्टीज तो CSS के ही होते हैं ना। अगर आपने CSS यूज किया होगा वहाँ पे, अगर मैं इन सबको कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं ट्रांसफॉर्म अपर केस करते हैं, जिससे क्या होगा, ये सारा का सारा कैपिटल हो जाएगा। तो सेम प्रॉपर्टी आप HTML CSS के अंदर, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, लेकिन ये क्या है, ग्राफिकल है। स्टाइल में क्या रखना चाहते हो आप, नॉर्मल, इटैलिक, ठीक है। डेकोरेशन, हाँ सर। अब डेकोरेशन आपने पढ़ा होगा। अच्छा सर, एक और चीज था, एक हाँ हम्म, सर, एक साइन अप वाला जो फॉर्म था उसमें पासवर्ड को अगर बुलेट या एस्ट्रिक्स में डालना रहेगा तो उसके लिए क्या करते हैं फिक्स में वो तो इसमें? फील्ड, जो फील्ड बनता है ना। सर फॉर्म वाला से किए तो, लेकिन उसमें तो हुआ नहीं। क्या 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 करना था आपको? जैसे साइन अप कोई कर रहा है तो ईमेल दिया, फोन दिया, और उसके बाद फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, और उसके बाद साइन अप का बटन। हम्म, तो फॉर्म आप तो HTML में, वही आ, HTML में, HTML में बोल रहे हो या वर्डप्रेस के अंदर बोल रहे हो? इसी हम्म, में इसी में वर्डप्रेस में। हाँ, तो वर्डप्रेस के अंदर हम लोग एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप जो बोल रहे थे कि साइन अप करने का और यूजर रजिस्ट्रेशन करने का, है ना, मेंबर जैसा, जहाँ पे, वर्डप्रेस में सर। हाँ, हाँ सर, हाँ। वेबसाइट पे क्या है कि यूजर जो है आके अपना अकाउंट क्रिएट कर पाए, और जैसे यूजर लॉगिन करेगा तो उसका अपना पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन हो गया, और लॉगिन का, लॉग आउट का ऑप्शन हाँ हो हाँ गया, हाँ हाँ। है ना। ये सारे ऑप्शन तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। हाँ सर। वो प्लगइन क्यों करें, उनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, अच्छा। और आप चाहो तो अपने जैसे कि लॉगिन करने के बाद आप जो चाहो दिखा सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि लॉगिन करने के बाद डाउनलोड वाला पेज दिखे, या यूजर को कुछ बुक्स है जो कि लॉगिन करने के बाद दिखे, है ना। जब तक वो लॉगिन नहीं करेगा तब तक उसको ये दो हम्म। ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए। जैसे नॉर्मल वेबसाइट पे होता है कि पहले आपको लॉगिन करना है, उसके बाद जो है आप मेरे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, जो भी वीडियोस हाँ है, सर। जो भी कंटेंट है, आप तभी देख सकते हो। ये आप चाहो तब यूजर क्रिएट करो, ठीक है। तो ये सारे यूजर का ऑप्शन तो वर्डप्रेस में होता है, लेकिन वो बैकएंड वाला होता है। बैकएंड वाला मीन्स कि अगर आप वर्डप्रेस पे जाओगे तो वहाँ यूजर बनाने का ऑप्शन होता है। मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था ना, उसमें अलग अलग रोल्स थे, ठीक है। लेकिन वो क्या था, पोस्ट और हाँ ये हाँ। सब क्रिएट करने का था। लेकिन आप चाहते हो कि फ्रंट एंड से, जैसे कि वेबसाइट मेरा जब ओपन हो, यहाँ पे लॉग इन करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो वो देखेंगे, ठीक है। हाँ सर। टेक्स्ट शैडो, अब टेक्स्ट शैडो के अंदर यहाँ पे ब्लर फीचर्स हैं, आप यहाँ पे बैकग्राउंड में, ठीक है, इफेक्ट ऐसा ऐड कर सकते हैं। ये भी हम लोग CSS के अंदर करते हैं ना, आपने किया होगा, ठीक है। टेक्स्ट शैडो का फीचर्स होता है, 13 है, मैं थोड़ा सा कम कर देगा, 5 कर देता। एडवांस में आप आओगे तो यहाँ पे CSS ID और CSS क्लास है, ठीक है। तो ये हर सारे टैब में दिखेंगे, आप जिस भी जितने भी सेक्शन बनाओगे एलिमेंटर के अंदर, उन सबके अंदर ये तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो जैसे कि ये मार्जिन है, आपको पता है कि मार्जिन कैसे यूज करते हैं, है ना, जो कि आउटसाइड स्पेस होता है ना, कि ये सारे के सारे लिंक है। अगर मैं एक के ऊपर दे हाँ रहा हूँ सर। तो ये सारे, है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से ये क्या कर रहा है, 12 पिक्सल का मार्जिन ऐड कर रहा है ना। अगर आप इसी चीज को, अगर आप पैडिंग हाँ दोगे, सर। ठीक है, जैसे कि आप HTML में पैडिंग देते हैं, तो पैडिंग एज इट इज वैसा ही काम करता है, जो कि इनसाइड स्पेस गैप, है ना, इनसाइड का स्पेस, जो बॉक्स के इनसाइड क्या होता है, मार्जिन आप बॉक्स के, बोल हाँ हाँ सकते हो, है हाँ ना, सर। चारों तरफ। इंक्रीज होता है। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे भी अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे लिंक है, अगर मैं इसको हटा दूंगा ना, अभी क्या, ये चारों आपस में लिंक है, आप देख रहे हो, मैं एक को चेंज करता हूँ, ये क्या है, ठीक है, ये सारे के सारे चेंज हुए। अगर मैं इसको अनलिंक कर दूँ तो ये अभी, ये मैं इंडिविजुअली सबको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे।
तो यहाँ पे ये लिंक है, लिंक वैल्यूज, हाँ सर। ठीक है, टुगेदर। तो मुझे पैडिंग तो देनी नहीं है फिलहाल, मैं इसको 0 कर दे रहा हूँ। 300 हो गया। एंड इन जेड इंडेक्स वैल्यू, जेड इंडेक्स वैल्यू आपने यूज, वहाँ पे क्या है ना कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट, जब हम लोग पोजीशन, ठीक है, ये पोजीशन के अंदर ही एक प्रॉपर्टी आता है, जैसे कि पोजीशन एब्सोल्यूट जब आप फिक्स करते हो, ठीक है, तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ एलिमेंट्स आपके ऊपर, मतलब कुछ एलिमेंट्स के ऊपर आ जाता है, वो मतलब है ना, वो ओवरलैप हो जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने चैट वाला बटन लगाया था, ठीक है, तो हम लोगों का कंडीशन में क्या था कि चैट वाला हाँ बटन के जो भी मेरा कंटेंट है वो चैट बटन के नीचे आना चाहिए जब मैं स्क्रॉल करूँ, है ना। चाहे वो मैं किसी भी एक उसका मैं किसी भी प्रॉपर्टी को हो सकता हूँ मैं नीचे यूज कर रहा हूँ या थर्ड वाले डिव के अंदर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी, क्योंकि वो तो सीक्वेंस में रन करता है ना। अगर मैं सबसे ऊपर यूज करूँ, अगर मैंने मैंने यहाँ पे एक डिव बना दिया, ठीक है, तो वो इसके नीचे आएगा, है ना, ये इसके नीचे आएगा ना। तो ये पहले आएगा, उसके बाद ये आएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ऊपर लेके आना चाहता हूँ, तो मैं जेड इंडेक्स वैल्यू क्या करूंगा, इसका सबसे ज्यादा रखूंगा, है ना। मैं इसका 1 कर दूंगा, बाकी को मैं जेड इंडेक्स नहीं दूंगा, तो ये किसका सबसे, क्योंकि फिलहाल अगर ये 0 होगा और ये 1 कर दूंगा ना, तो ये सबसे ऊपर दिखेगा। ये पता है ना ये कैसे यूज करते हैं, जेड इंडेक्स। हाँ सर। हाँ तो जैसे कि अगर मैं चाहूँ, अगर मैं इन तीनों को एब्सोल्यूट पोजीशन दे दूं, मान के चलिए, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। एक मैं यहाँ पे ऑरेंज रखता हूँ, एक ग्रीन है और एक ब्लू है, ठीक है। अगर तीनों को मैं एक साथ एक जगह पे लेके आ जाऊं, ठीक है, तीनों को अगर मैं एक जगह पे ले आऊं, तो हो सकता है ब्लू जो है वो ऊपर आ जाए सबसे, ठीक है, उसके नीचे ग्रीन आएगा और उसके नीचे ऑरेंज आ जाएगा, अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो सबसे नीचे क्या है, ऑरेंज है, वो मैं सबसे ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, पोजीशन देते हैं। आप जो पोजीशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है रिलेटिव एब्सोल्यूट, उसका जेड इंडेक्स वैल्यू मैं बढ़ा दूंगा। तो जैसे मैं इसका जेड इंडेक्स वैल्यू 1 करूंगा, क्योंकि बाकी 0 है, कि मैंने इसको 1, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, तो जिसका जेड इंडेक्स वैल्यू सबसे ज्यादा होता है ना, उसको सबसे ज्यादा मिलता है प्रेफरेंस, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा, सबसे ऊपर लेयर पे वो दिखेगा, ठीक है। तो हाँ सर। यहाँ एज इट इज ऐसा ही आपने CSS का एक प्रॉपर्टी है, अगर बोलोगे तो मैं उसका एग्जांपल दिखा दूंगा, ठीक है। इस लैपटॉप में आई थिंक सब लाइन होगा नहीं, कि मैं यहाँ पे कुछ रखा हूँ नहीं हूँ फिलहाल, कभी घर पे हूँ, तो फ्रेंड का लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ। तो ये क्लियर हो गया। और क्लास, CSS क्लास और CSS आईडी, अगर मैं किसी एलिमेंट को, ठीक है, लिंक करना चाहूँ अपने पेज के अंदर ही, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सर्विसेज को मैं स्क्रॉल करके नीचे लेके आना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब सिंगल पेज के अंदर, उस कंडीशन में मैं जैसे यहाँ पे चाहता हूँ कि सर्विसेज जो है ना वो मेरा सिंगल पेज के अंदर ही है, एग्जिस्ट करता है, मान के चलो सिंगल पेज का हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। उस कंडीशन में मैं ना इसको एक आईडी दे दूंगा, ठीक है, इसको मैं कोई भी एक आईडी दे दूंगा, उस सेक्शन को एक आईडी दे दूंगा, और उस लिंक के अंदर ना मैं उस आईडी को यूज कर सकता हूँ, जैसे कि हम लोग CSS में यूज करते थे नॉर्मल HTML में। जैसे मैं यहाँ पर सर्विसेज पे क्लिक करूंगा ना, वो स्क्रॉल होते हुए नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं सिंगल पेज के अंदर ही उसको क्या कर सकता हूँ, लिंक कर सकता हूँ यूजिंग आईडी, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा दूंगा अगर इसमें डाउट होगा। एंड यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इनहैंस एनिमेशन, तो आप यहाँ पे जैसे कि फेड इन, इस तरीके का एनिमेशन ऐड कर सकते हो, फेड आउट, अच्छा fade in, ठीक है। जैसे आप वेबसाइट देखते हो, आपका वेबसाइट जैसे ही लोड होगा ना, तो ये एनिमेशन परफॉर्म करेगा, ये लेफ्ट साइड से आएगा ऐसे स्क्रॉल करते हुए, ठीक है। तो काफी सारे यहाँ पे एनिमेशन, जूम लेफ्ट, इस तरीके से जूम राइट, बाउंस, ठीक है। तो ये आप स्लो रखना चाहते हो या फास्ट रखना चाहते हो, तो ये jQuery के अंदर ये सारे फीचर jQuery में आते हैं, ठीक है। एनिमेशन डिले आप कितना रखना चाहते हो वो दे सकते हो। अब बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर या ओवर इफेक्ट लाइक जब हम लोग होवर होवर इफेक्ट हम लोगों ने ऐड किया था ना, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर टाइप और बॉर्डर, अगर मैं यहाँ पे रेडियस है, ये सारे CSS प्रॉपर्टी हैं जो आप नॉर्मली यूज करते हो, ठीक है। अगर मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लगाना चाहूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई भी मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, इसलिए यहाँ पे रेडियस तो शो करेगा नहीं, इसलिए पहले मैं क्या करता हूँ, इसको 0 कर देता हूँ।
ठीक है। होवर इफेक्ट पे जैसे ही आता हूँ तो सॉलिड एक बॉर्डर क्रिएट हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे डॉटेड रखना चाहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके का होवर इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, ठीक है। एंड होवर इफेक्ट के ऊपर मैं शैडो कलर अगर देना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ। एक इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना ओवर इफेक्ट के ऊपर आएंगे। अगर आप यहाँ पे इमेजेस देना चाहो या बॉर्डर देना चाहो या जो भी ऑप्शन अप्लाई करना चाहो, ये ओवर इफेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। एज इट इज यहाँ पे मार्क है पोजिशनिंग। अब पोजिशनिंग विड्थ, फुल विड्थ 100% अगर मैं कर दूं तो ये, ठीक है, इस एरिया का पूरा विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई करके रखे। बाय डिफॉल्ट में डिफॉल्ट ही रखता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट फिक्स्ड है ना। अभी क्या हो गया, ये पेरेंट, क्योंकि अभी क्या है ना, ये पेरेंट से ना पोजीशन, तो मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ। अगर मैं फिक्स कर दूंगा तो ये स्क्रॉल होने के बाद ना ये, ठीक है, दिखेगा ही नहीं फिलहाल। अभी ये फिक्स पोजीशन फिलहाल मैं डिफॉल्ट यूज कर रहा हूँ। एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर क्या है ना कि आप कुछ कंटेंट को, अगर आपने मीडिया क्वेरी यूज किया होगा ना, तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक सीएसएस का प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग मीडिया क्वेरी यूज करते हैं कि डिवाइस के अकॉर्डिंगली क्या है, आप कंटेंट को चेंज कर सकते हो, है ना। हाँ तो जैसे कि यहाँ पे हाइड ऑन डेस्कटॉप, अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो ये क्या होगा ना, डेस्कटॉप पे हाइड हो जाएगा। अगर मैं हाइड ऑन टैबलेट कर देता हूँ तो ये टैबलेट के ऊपर हाइड हो जाएगा। अगर मैं इसको हाइड ऑन मोबाइल फोन कर देता हूँ तो ये मोबाइल के ऊपर नहीं दिखेगा, सिर्फ डेस्कटॉप के ऊपर दिखेगा। जैसे आप बहुत सारे कंटेंट देखते हो मोबाइल के ऊपर वो नहीं दिखता, अच्छा, हाँ है ना, हाँ सर, हाँ। है ना। तो ये एज इट इज एक्चुअल में ये मीडिया क्वेरी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहाँ पे आप मैक्स विड्थ देते हो और जितने भी आप साइज दोगे उस स्क्रीन के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने अपना वो वेबसाइट दिखाया था ना, मीडिया क्वेरी में यूज कर रहा था वहाँ पे बीसीएस, जैसे कि डेमो वाला वेबसाइट पे, demo.bcs करियर सॉल्यूशन डॉट, जैसे ये। तो मैं जैसे इसके स्क्रीन का छोटा करता हूँ, आप देखोगे ये क्या होगा, ये जो नेविगेशन है वो ये ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आ जाएगा, है ना। ये ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आ गया। और अब जैसे यहाँ पे देखोगे मैं स्क्रीन का साइज को जैसे बड़ा करूंगा ना, तो ये जो लोगो दिख रहा है ना, ये भी क्या होगा, ये फुल बैनर के अंदर आ जाएगा। हाँ सर। तो अभी ये दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद ये दिख रहा है। तो एक्चुअल में ये यहाँ ब्रेक पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे मैंने लगाया है। तो मैं वो दिखा देता हूँ एक्चुअल में वो कोड कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीएसएस में जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे मीडिया क्वेरी मैंने ऐड किया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। कि मैंने क्या किया कि जैसे मैक्सिमम विड्थ मैंने 700 रखा हुआ है, उससे क्या होगा, जो कंटेंट है वो डिस्प्ले नन हो जाए। और मोबाइल के लिए मैंने बनाया हुआ है डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, मोबाइल के लिए मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। और बॉक्स शेडो यहाँ पे 15% ब्लैक, ये जो आप देख रहे हो यहाँ। तो जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज को 700 पे लेके जाता हूँ, 700 लेके जाऊंगा ना, ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, कि यहाँ पे आ गया, अभी आप ऊपर साइज देख रहे हो ना यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे सेवन हाँ हंड्रेड सर। कर देता हूँ। अब जैसे हाँ 700 करूंगा ना, तो ये अभी तक ये लोगो दिख रहा है और ये मेनू भी दिख रहा है। जैसे मैं 701 करूंगा, अभी देखो ये क्या हो गया, ये बैनर आ गया ना। और जैसे ही मैं 700 हाँ जीरो हाँ करूंगा, हाँ सर। जैसे 700 करूंगा ना, वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ब्रेक पॉइंट मैंने कितना लगाया हुआ, 700 का लगाया हुआ। तो 700 के बाद क्या होगा, मैंने जो मोबाइल के लिए बनाया है उसको मैंने, जो बाय डिफॉल्ट है, मतलब कि ये जो है ना, ये कंटेंट नाम का बना हुआ। देखो यहाँ पे कंटेंट है ना, हाँ सर, हाँ। ठीक है, ये कंटेंट है, मतलब ये
ये एक्चुअल में कंटेंट कौन सा है, ये 1 में दिखा रहा है, ये कंटेंट है, ठीक है, जो अभी यहाँ पे देखो आप अपने हाईलाइटेड ये दिखा रही है। और उसके बाद मैंने मोबाइल के लिए एक डिवीजन बनाया है, जो कि तब होगा जब ये 700 से नीचे आएगा। तो जैसे ही या तो इक्वल टू 700 मैंने रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको 700 पर लेके जाऊंगा 700, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, अभी देखो ये यहाँ पे क्या हाईलाइट हो गया, मोबाइल। तो ये मोबाइल के लिए जो मैंने बनाया ना मोबाइल लोगो, ये यहाँ पे शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो ये डिस्प्ले नेम अगर मैं हटा दूं तो यहाँ से ये लोगो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप HTML CSS को अच्छे से अगर आपने इसको, ठीक है, समझा है ना, तो फिर ये चीज आपके लिए ना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, समझना। ये सिर्फ ग्राफिकल है, वर्डप्रेस में क्या हो रहा है ना, सारे ग्राफिकल टूल्स का यूज कर रहे हैं, एक्चुअल में बैकएंड पे तो वही कोड यूज हो रहा है जो आप कोड लिखते हो HTML CSS के अंदर ज्यादातर, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो सेम यही है, अगर आप कुछ कंटेंट, जैसे कि मैं ये लोगो है, मैं यहाँ पे लोगो लगा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज करके। मैं यहाँ पे ना एक लोगो, जैसे मैं इमैक्स का लोगो लगा देता हूँ, और इमैक्स, ठीक है, धन्यवाद सेंटर, ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही ये फोन पे आए, ठीक है, मैं ये वाले कॉलम को एडिट कर रहा हूँ, और जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर मोशन इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर देता हूँ, फेड डाउन इस तरीके से आएगा। और सीएसएस में ऐड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल अभी, बॉर्डर मार्क्स पोजीशन की जरूरत नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको चाहता हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन में नहीं क्या ये हाइड हो जाए, मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो मैं बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, मैं बहुत ही ऐसा कुछ बहुत ही एडवांस कोई लेआउट नहीं बता रहा हूँ। वो चाहो तो बस 1-2 मिनट नहीं लगेगा, पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर दूंगा टेम्पलेट में, वो बन जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, आपको ये ऑप्शन समझना, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हो ना, तो आप जैसा चाहो आपको उसके साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है। एक एक ऑप्शन के साथ आप उसको जहाँ चाहो उस अपने हिसाब से जो है ना आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। बाकी हाँ टेम्पलेट सर। ऐड करना वो बहुत ईजी है, वो तो बस फाइनली बता ही दूंगा आपको। अभी देखो जैसे मैं इसको छोटा करूंगा ना, ये हाइड हो गया ना, देखिए वो लोगो हाइड हो गया। अभी जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा, हाँ। अभी ये देखिए लोगो यहाँ पे शो हो रहा है, और ये जैसे मैं इसको छोटा हाँ। करूंगा ये हाइड हो गया, हाँ। है ना, इस तरह। तो जो एक्चुअल में ब्रेक पॉइंट क्या बना, अगर आप देखना चाहते हो कि एक्चुअल में जैसे कि मैंने 700 लगाया था, इसका ब्रेक पॉइंट क्या बना हुआ है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 700, 700, 800, तो 800 पे ये दिख रहा है, 750 के ऊपर ये नहीं दिख रहा है, 760 पे भी नहीं दिख रहा है, 799, 799 पे दिख रहा है, 780 पे भी दिख रहा है, 770 पे भी दिख रहा है, 760 पे नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक 759 पे नहीं दिख रहा है, और 761, 765, 770 पे तो ये दिख रहा है। आई थिंक 770 से नीचे आई थिंक है 69। जो ब्रेक पॉइंट है आई थिंक ये 7 8, ये देखिए 768 का लगा हुआ है ना। हाँ। जो एक्चुअल में इसका जो ब्रेक पॉइंट बना है ना वो 768 का है, ठीक है। जो कि ये अब 768 मीन्स कि वो टैबलेट मोबाइल फोन, आप मोबाइल फोन मीन्स कि किसी भी तरह का मोबाइल फोन, आजकल जो फोन आते हैं ना वो बेसिकली इससे कम ही रहते हैं स्क्रीन साइज में। तो ये इस पोजीशन पे दिखे 768 का इसका ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। तो आप HTML पे भी जाओगे तो एज इट इज आपको वहाँ पे मीडिया क्वेरी यूज करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर डाउट है मीडिया क्वेरी में तो मैं बता दूंगा कभी।
तो ये एनिमेशंस, कुछ एनिमेशंस डिले आप जितना टाइम रखना चाहो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। बॉर्डर, बैकग्राउंड, पोजीशन, एट्रीब्यूट्स। तो अभी जैसे लाइक मैं अगर यहाँ पे पोजीशन ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ, तो ये अपने क्या होगा ना, पेरेंट से वो बाहर आ जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है, ये नीचे आ गया, ये जो है ना ये घिसक के ऊपर क्यों आ रहा है, आप देखना ये जो ऐड बटन का ऑप्शन है ना वो नीचे से ना वो कम्प्लीटली क्या हो रहा है वो उसके, अभी देखो ये इसके नीचे आ रहा है। अभी ये है ना, एक्चुअल में क्या होगा ना ये उसके ऊपर आ जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये अपना करंट हाँ पोजीशन, सर, हाँ। ये अपना करंट पोजीशन छोड़ देगा, ठीक है, और ये ऊपर आ जाएगा। जैसे हाँ मैं इसको एब्सोल्यूट करता हूँ तो आप देखोगे एक्चुअल में होता, एब्सोल्यूट में क्या होता है कि वो अपने इस विंडो को अपना पेरेंट मान रहा है, और इस विंडो के यहाँ से स्टार्ट करेगा वो एकदम लेफ्ट से, टॉप लेफ्ट से, ठीक है, जब मैं उसको पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ। अभी क्या है कि वो जो करंट पोजीशन होता है ना मतलब एक लेवल ऊपर आ गया। कि पोजीशन को समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको बहुत ही डिटेल में समझना पड़ता है कि एब्सोल्यूट में क्या होता है, पोजीशन फिक्स में तो नॉर्मली क्या होता है कि वो अपना करंट पोजीशन पे ही फिक्स होता है। एंड आप लेफ्ट एंड राइट जब आप वहाँ पे असाइन करोगे वैल्यू, तब आप उसको रोटेट या रिमूव कर सकते हो किसी भी पोजीशन के ऊपर। आप राइट साइड लेके जाना चाहते हो तो आप राइट से 0 कर दोगे, बॉटम लेके आना चाहते हैं राइट साइड तो आप लेफ्ट से 0 राइट से 0 कर दोगे, ठीक है। लेफ्ट से 0 कर दोगे तो वो लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट से 0 होता है और टॉप से 0 होता है, इसीलिए वो यहाँ कॉर्नर पे दिखता है एब्सोल्यूट करने के बाद, ठीक है। एंड मोशन इफेक्ट्स, अगर मैं इस लोगो के साथ एनिमेशन ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ या अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना चाहो तो आप यहाँ से होवर इफेक्ट लगाना चाहो तो होवर इफेक्ट, बाकी मैं बैकग्राउंड कलर नॉर्मली भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर दे रहा हूँ इस तरीके से। अगर आप इसी चीज को अगर आप होवर पे लेके जाओगे तो होवर इफेक्ट पे क्या होगा कि आप जब कर्सर लेके जाओगे तभी एक इफेक्ट काम करेगा ना, ट्रांसफॉर्म ड्यूरेशन। तो मैं जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट्स कलर लगाना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। तो जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा होवर इफेक्ट, सॉरी ये सेकंड कलर है, बाय डिफॉल्ट कलर यहाँ पे है। ये ग्रेडियंट के फॉर्म में है। ये मैं जो यूज कर रहा हूँ ना ये ग्रेडियंट्स है। ग्रेडियंट्स मैंने बताया था आई थिंक स्टार्टिंग में आप लोगों क्लास, ठीक है। ये ग्रेडियंट्स कलर कैसे क्रिएट करते हैं, बैकग्राउंड ग्रेडियंट्स, लीनियर हाँ सर, ग्रेडियंट, वो 4-5 कलर एक हाँ साथ, हाँ। लीनियर ग्रेडियंट, तो ये एज इट इज वही है, ठीक है। अब ये ओवर इफेक्ट पे आ रहा है, जब मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो ये एच ओवर। अब ओवर इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं पता है ना। हाँ सर, स्टाइल में जाके अब बैकग्राउंड एंड लीनियर ग्रेडियंट एंड उसके बाद आप जो भी बैकग्राउंड कलर देना चाहो 2 कलर दे सकते हो, टू या फ्रॉम, ठीक है, या लेफ्ट से राइट से, इस तरीके, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना ये सब में सेम होगा, इसीलिए मैं इसके ऊपर इतना टाइम दे रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन, जो ये मैं ऑप्शन दिखा रहा है ना ये सब में आते हैं। अगर मैं इस पे भी अगर मैं जाऊँ, अगर इस कॉर्नर पे क्लिक करूँ ना तो आप सेम पोजीशन सेम इफेक्ट्स आप इसके ऊपर भी लगा सकते हो। मतलब टोटल जितने भी यहाँ पे आप ग्रिड क्रिएट करोगे, जैसे मैं यहाँ पे दो सेक्शन ले रहा हूँ और दोनों सेक्शन में यहाँ पे ना मैं पैराग्राफ दूंगा, तो मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ वाले को ऐड करके यहाँ पे टेक्स्ट को ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट आ जाएंगे और ये यहाँ पे मैं पैराग्राफ या बटन ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बटन ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब आप जैसे देखोगे, जैसे आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको उसी से रिलेटेड यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहे हैं। अब आप उसको ये इसका जो ब्लॉक एडिटर होता है ना उसके थ्रू आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 2020 कर दे रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ये मैं यहाँ पे पैराग्राफ मैंने चेंज कर, एंड इसके अलावा आप जैसे स्टाइल में जाओगे तो सेम ऑप्शन आपको इसको क्या करना है ये पता है ना, जस्टिफाई करना होता है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन है ना, लेफ्ट राइट एंड हाँ हाँ जस्टिफिकेशन। हाँ।
तो सारे ऑप्शन वही है। आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो आप कर सकते हो, आप टेक्स्ट ग्राफिक चेंज, आप उसका स्टाइल चेंज करना चाहो कर सकते हो, आप शेडिंग लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। अब आ जाओ बटन के ऊपर, चल एडवांस देख लेते हैं। सेम ऑप्शन आपको मार्जिन, पैडिंग, जेड इंडेक्स वैल्यू, आईडी, सारे ऑप्शन सेम मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में जाता हूँ तो आप चाहो तो इसको डेस्कटॉप पे हाइड करवा सकते हो। देखिए अभी ये हाइड हो गया, क्यों? क्योंकि अभी हम लोग जो ये लेआउट है ना ये डेस्कटॉप व्यू पे चल रहा है, इसलिए अभी ये जस्ट ये हाइड हो गया। ठीक है, अभी मैं फोन पे करूंगा ना ये हाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी मैंने फोन के अभी मैंने स्विच नहीं किया है फोन के स्क्रीन के साइज के हिसाब से। लेकिन डेस्कटॉप वाले को मैं करता हूँ तो जस्ट अभी ये हाइड होता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली ये हाइड हो चुका है। ठीक है, सेव करूंगा ये दिखेगा नहीं, हाँ सर। है ना। उसके बाद बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये पता ही है आपको, आप सिंपली ऐड कर सकते हो। रेडियस पता है ना, आप साइड का जो कॉर्नर है उसको, है ना, हाँ 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 shrink करने कॉर्नर। के लिए use कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस, बस आपको क्या है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं उसका। अभी जैसे मैं एक बटन है, अब मैं बटन के साथ क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफॉल्ट है। अब इसका टाइप क्या है, आप क्या रखना चाहते हैं, इन्फो है, आप इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, वो उसी हिसाब से कलर चेंज होता है, इसमें ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, वार्निंग में थोड़ा सा ये कलर चेंज करेगा और टेंजर में रेड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका टाइप बता सकते हो। तो ये डिफॉल्ट में ये, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन के लिए रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लू रख रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे क्लिक है, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ रीड मोर, ये रीड मोर हो गया। सेकंड ऑप्शन लिंक, अब पता है यहाँ पे, अब आप अपनी वेबसाइट का या किसी भी वेबसाइट से या किसी डॉक्यूमेंट का लिंक देना चाहो तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पे HTTPS, मैं यहाँ पे BCSPL इसका ले लेते हैं। ठीक है, और मैं इसका लिंक यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ .com, एक मेंबर वेबसाइट। अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर, राइट या जस्टिफाई अगर आप कर दोगे तो ये पूरा का पूरा विड्थ की, मैंने यहाँ पे कितना सेक्शन बनाया, 2 सेक्शन बनाया हुआ है। अब ये फुल विड्थ इसलिए कैप्चर कर रहा है लाइक ये 100% अभी, है ना, 100% कैप्चर कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको 100% ना देके मैं इसको सेंटर पे रखता हूँ, और इसका जो साइज है वो आप यहाँ पे मीडियम कर सकते हो। ठीक है, लार्ज करना चाहो तो आप थोड़ा लार्ज कर सकते हो, एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहो तो आप एकदम एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक स्मॉल ठीक है। ठीक है, आइकन आप चाहो तो यहाँ पे इनेबल कर सकते हो, इनेबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो मुझे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके खुद का अपना लाइब्रेरी है, इवेंटो एलिमेंट्स का लाइब्रेरी है, आप अपलोड कर सकते हो इसके साथ साथ। तो मैं फिलहाल अभी इसको रहने देता हूँ। ये आप यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी से यहाँ से ना डायरेक्टली आइकन ले सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ डाउन एरो, एक नोटिफिकेशन ये ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे कि फॉन्ट ऑसम के बारे में पढ़ा होगा आपको। ठीक है, हाँ हाँ, तो हाँ। वहाँ पे हम लोग जो जो बटन्स के अंदर ऐड करते हैं, फॉन्ट ऐड करते हैं। ठीक है, आइकन्स ऐड करते हैं। अब आइकन का पोजीशन क्या रखना चाहते हो, आफ्टर या बिफोर, है ना, स्टार्ट में रखना चाहते हो या एंड रखना चाहते हो, एंड आइकन का स्पेसिंग क्या रहेगा, आप कितना गैप रखना चाहते हो बिटवीन टेक्स्ट एंड आइकन। तो नॉर्मली 0 होता है, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ। एंड बटन आईडी, ठीक है, लाइक कि बटन आईडी, अब बटन आईडी, अब इससे क्या है ना, अभी ये ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं ना, यहाँ पे मैं ना कोई एक आईडी दे सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी एक आईडी दे सकता हूँ और उसको मैं CSS के थ्रू ना कहीं से मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं दिखा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, CSS कहाँ से ऐड करना है, ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर ना एडिटर होता है, एक एडिटर सेक्शन होता है, आप जाके वहाँ पे ना अपना कुछ एडिशनली CSS अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बता दूंगा कैसे करना। तो मैं यहाँ से अभी फिलहाल आईडी का मैं कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको सेव कर देता हूँ और वापस से मैं यहाँ पे रिप्लेस करके देखता हूँ। तो 2 सेक्शन और मैंने बना दिया। ठीक है,
एक ये हो गया मेंबर के लिए, ठीक है। वापस से मैं फिर से एक सेक्शन लेता हूँ और यहाँ पे मैं 3 सेक्शन फिर से ले रहा हूँ। अब इन 3 सेक्शन के अंदर मैं क्या ऐड करूँगा वो मैं बताता हूँ। वापस आ जाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ पे वीडियोज़ अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक यूट्यूब वीडियो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब वीडियो से कंटेंट पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक डमी वीडियो यहाँ पे जो कि एलिमेंटर का है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे क्या करना है वो यूआरएल पेस्ट करना है, ठीक है, क्लियर। जैसे ये यूट्यूब का सोर्स है ना, यहाँ पे बस आपको क्या करना है यूट्यूब से कोई यूआरएल पेस्ट करना है, कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट कर देना। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी वर्डप्रेस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये चीज को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखोगे फिर ये इसमें एम्बेडेड लिंक का जरूरत नहीं होगी। नहीं इम्बेड करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये यूआरएल मांग रहा है ना। और इम्बेड करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो एचटीएमएल कोड के थ्रू, वो तो इजी है, ठीक है ना। आप यहाँ पे 3 सेक्शन में मैं यहाँ पे वीडियोस और कुछ और मैं चाहूँ तो और भी वीडियोस ऐड कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड टाइम भी डिफाइन कर सकते हो कि आपको कहाँ से कहाँ तक ऐड करनी है। जैसे होता है ना कि आपने एक वीडियो बना दिया कंप्लीट 2 घंटे का 3 घंटे का और कुछ टॉपिक है जो कि वो स्टार्ट हुआ है 36 मिनट से 45 मिनट तक, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि 36 से लेके 45 तक वो टॉपिक के ऊपर वो आप 3 मेंशन कर सकते हो। तो आप यूट्यूब से भी ले सकते हो, वो यूट्यूब के ऊपर भी आप जाओगे ना जब आप वहाँ से सोर्स कोड लेते हो और उसका एम्बेडेड कोड उठाते हो तो वहाँ पे भी स्टार्ट टाइम का ऑप्शन होता है, देखा है ना आपने, हाँ, ध्यान में है या नहीं है ये चीज। वही कौन सी सेकंड से स्टार्ट होता है। हाँ जैसे कि मैं यहाँ पे ना कोई भी ये ले लेता हूँ। अब जैसे ही आप इसको शेयर करोगे, ठीक है, अभी देखो यहाँ से ये दिख रहा है ना स्टार्ट टाइम, तो अब स्टार्ट टाइम में कहाँ कहाँ से देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 मिनट से रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से कॉपी कर लोगे तो ये 1 मिनट से स्टार्ट होगा। अब मैं हाँ यहाँ से सर। वापस से ऑटो प्ले रखना चाहते हो तो आप ऑटो प्ले कर सकते हो कि आपका वेबसाइट जैसे लोड हो ये क्या होगा ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। आप म्यूट करना चाहो तो ऑटो म्यूट कर सकते हो और आप लूप लगा देते हो तो क्या होगा कंटिन्यूसली वो एंड होगा फिर से स्टार्ट होगा, कंटिन्यूसली वो एंड होगा प्ले होगा एंड होगा प्ले होगा, ठीक है। फुल वीडियो या कुछ कुछ पार्ट वीडियो। नहीं फुल वीडियो जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ अभी जैसे किया है ना वीडियो एचटीएमएल में आपने वीडियो टैग का यूज किया ना, वीडियो इक्वल वीडियो सोर्स एसआरसी होगा। और कंट्रोल हाँ इक्वल सर। हाँ कंट्रोल है ना, लूप इक्वल लूप, ऑटो प्ले इक्वल ऑटो हाँ प्ले, तो हाँ एज इट इज सर। वही चीज तो है हाँ ये। हाँ हाँ। अगर आप अच्छा। बैक जाओगे ना आपको सब कुछ एज इट इज वही दिखेगा, आपको लगता है ना कि एचटीएमएल सब कुछ वही है अगर आप देखो तो, लेकिन यहाँ पे क्या है वो ग्राफिकल है ना। यही सारे प्रॉपर्टीज हम लोग वहाँ भी यूज करते थे, ठीक है। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ऑटो प्ले नहीं कर रहा हूँ और हाँ यहाँ पे सर। वापस मैं वीडियो की जगह पे मैं कुछ और सेक्शन और मैप अगर मैं यहाँ ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैप और कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको पैराग्राफ चाहिए तो आप यहाँ पे कुछ पैराग्राफ ऐड कर सकते हो। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो 2-3 सेक्शन में मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और लास्ट वाले पे मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ या बटन ऐड कर सकता हूँ, आपकी मर्जी, ठीक है। बस मैं एक प्रॉपर लेआउट के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ कि आप लेआउट को कैसे कस्टमाइज करोगे। तो जैसे यहाँ पे आइकन है जैसे ये सारे प्रो वर्जन में आते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर्म है यहाँ पे गैलरी है, तो इसका भी मैं आपको दे दूंगा कि प्रो वर्जन का जो सेटअप है आप इसका यूज कर पाओगे। प्राइसिंग टेबल, प्राइसिंग लिस्ट, ठीक है, फ्लिप बॉक्स, तो जो मेन देखा जाए तो सारे फीचर्स वो प्रो के अंदर ही आते हैं, ठीक है। एंड जनरल के अंदर आप यहाँ पे ठीक है इमेज, ठीक है, क्रॉस एल यूज कर सकते हो। जैसे आपने
किसी की साइट पे देखा होगा ना, कुछ इमेजेस है जो कि स्लाइड होते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले, जैसे फ्लिपकार्ट के ऊपर, है ना, हाँ है ना। तो वो हाँ, लाइक वही है। अगर आप यहाँ पे गैलरी ऐड करना चाहो तो आप गैलरी ऐड कर सकते हो, प्रोग्रेस बार है, आइकन है, इमेज, इमेज बॉक्स। तो काफ़ी सारे यहाँ पे क्या है ना, ये एक तरह का प्लगइन्स ही तो है। और ये सारे प्लगइन्स तो आप अलग से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या, अब ये टैब सेक्शन, टेस्टिमोनियल, ठीक है, अकॉर्डिंग, ये सारे ऑप्शन हैं। जैसे टॉगल, टॉगल ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे टॉगल ऑप्शन ऐड कर दूँ तो 3-4 टॉगल मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। देखा होगा आपने ये, है ना, टॉगल 1, टॉगल 2, टॉगल 3। अब मैं यहाँ पे ना ऐड मोर आइटम्स, मैं यहाँ पे टॉगल 3 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। टॉगल टाइटल अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पे टाइटल 3 में कर देता हूँ, -3। हाँ, इसमें काफ़ी सारा, काफ़ी इजी हो जाता है। अगर मैं कॉपी कर दूँ तो ये कॉपी हो जाएगा, और मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ये काफ़ी यूज़ होता है वेबसाइट के अंदर, BCS। ये सारे जावा के काम, ये जावा से ये क्रिएट कर सकते हो, लेकिन काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। यहाँ पे काफ़ी इजी ये टॉगल बन गया ना, ठीक है। तो आप जैसे अपने हाँ। कोर्स से रिलेटेड कुछ डिटेल्स ऐड करोगे, यहाँ पे कुछ मोर डिटेल्स आप ऐड कर सकते हो, है ना, अलग अलग, कि क्या प्रोसीजर क्या है, क्या एलिजिबिलिटीज है ना, ये सारे यहाँ पे आप हेडिंग ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ BCS वाले पे, BCS का registration। अच्छा ठीक है, फिलहाल मैं रखने दे रहा हूँ, वो खुलने में टाइम लगेगा, ठीक है। एंड लास्ट आप इस तरीके से और एक ऐड कर सकते हो, आप जितने सेक्शन चाहो पेज के अंदर ऐड कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे थर्ड एक्स सेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक फुल वीडियो के लिए ले सकता हूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट पे पूरा वीडियो दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक सिंगल सेक्शन ले सकता हूँ। 2 सेक्शन में ले रहा हूँ, और इन 2 सेक्शन के अंदर अगर मैं चाहूँ तो जनरल ऑप्शन के अंदर और भी कुछ कुछ है, जैसे सोशल लिंक्स हो गए, ये सारे प्रो वर्जन में आएंगे, ठीक है। रीड मोर, स्लाइडर, टेक्स्ट पाथ, HTML कोड आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोशल आइकन्स, तो वो भी चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं एक सेक्शन को ना मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक सेक्शन को डिलीट कर रहा हूँ, तो ये भी सिंगल सेक्शन में कन्वर्ट होगा। अब इन सारे सोशल आइकन्स को मैं यहाँ पे सेट करूँ, ठीक है। तो ये 3 बाय डिफॉल्ट 3 सेक्शन होते हैं। तो अब जैसे ही सोशल सेक्शन में पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में उनके सारे उससे रिलेटेड सारे सेटिंग दिख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मेन यहाँ पे ऐड हाँ आइटम्स, सर। ठीक है, ऐड आइटम्स है बाय डिफॉल्ट, ये 3 दिख रहा है, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब, ठीक है। जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं फेसबुक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे फेसबुक का आइकन आप चेंज कर सकते हो, आइकन लाइब्रेरी के अंदर से काफ़ी सारे यहाँ पे फेसबुक के आइकन है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो यहाँ पे फेसबुक, तो एक ही है बाय डिफॉल्ट, तो एक ही रहने देता है ना। एंड आप यहाँ पे अपने फेसबुक का पेज का लिंक URL डालोगे, ऑफिशियल कलर डालना चाहते हो, आप कस्टम रखना चाहते हो, ठीक है, प्राइमरी कलर तो मैं यही रखता हूँ। तो यहाँ पे 2 ही चीज़ है ना, आइकन्स के अंदर क्या होता है उसका URL, तो अपने पेज का आप यहाँ पे URL, बस URL, हाँ हाँ। ट्विटर का URL डालोगे और यहाँ पे यूट्यूब का URL डालोगे। अगर आपके पास कोई और लिंक है तो आप यहाँ से ऐड आइटम करोगे, और आप यहाँ पे जैसे एक वर्डप्रेस दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे वर्डप्रेस के अलावा और भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम, तो मैं यहाँ से इंस्टाग्राम ले लूँगा और इंस्टा, और आप यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम का ID ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की इसका शेप का लेआउट कैसा रहेगा, आप इसको स्क्वायर के फॉर्म में रखना चाहते हो या सर्कल रखना चाहते हो, इस तरीके से, ठीक है, ये भी ठीक है। कॉलम आप एक रखना चाहते हो, एक कॉलम के अंदर आ गया ये। अगर आप 2 रखना चाहो तो 2-2 के ग्रुप में आएगा, अगर आप 3 रखते हो तो ये 3 के ग्रुप में आएगा, ठीक है। और ये 4 कॉलम एक साथ आएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे ऑटो रख रहा हूँ, मैं जितने भी ऐड करूँगा। अलाइनमेंट आप लेफ्ट रखना चाहते हो, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, ठीक है, तो सेंटर ही रखता हूँ, हाँ अपडेट, ठीक है, ऐड हो चुका है। एंड
अगर आप इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हो आप यहाँ से इसका विड्थ, जैसे मैं इस वाले पोर्शन पे क्लिक करता हूँ ना एडिट सेक्शन पे, तो यहाँ से क्या है कि कंटेंट का विड्थ क्या रखना चाहिए, ठीक है, ये कंटेंट का विड्थ है। एंड बॉक्स के शेप में रखना चाहती हो फुल विड्थ, ये मुझे यहाँ से लेना है, तो मैं इसके पेरेंट इसका सेटिंग में कर रहा था, मुझे इसका करना था, मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा इस वाले एडिट बटन पे, और मैं यहाँ से स्टाइल पे जाऊँगा, ठीक है। साइज है ना, तो मैं यहाँ से साइज को अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, तो मैं 20 रख रहा हूँ। पैडिंग ही रखना चाहते हो आप इनसाइड स्पेसिंग, तो आप यहाँ पे, ठीक है, तो आप यहाँ पे पैडिंग ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है ना, डिस्प्ले, टैबलेट और फोन, ये तीनों अलग अलग व्यू के ऊपर आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ से इसको रखा। एंड स्पेसिंग आप कितना बिटवीन जो भी आइकन है उसके बीच का स्पेसिंग आप इंक्रीज कर सकते हो, 30 रख, इतना ठीक है। एंड रो गैप, तो यहाँ पे रो के अंदर एक ही है ना, क्योंकि एक ही रो में है ना ये, इसीलिए इसमें गैप को पता नहीं चल रहा था, अगर दो लेता ना तो आपको पता चलता। हाँ सर। एंड बॉर्डर टाइप हाँ। आप सॉलिड देना चाहते हो तो यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर सकते हो, डॉटेड फॉर्मेट में रखना चाहो या ग्रुप, नन कर रहा हूँ। और पैडिंग वैडिंग अगर मुझे ऐड करने हैं तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आइकन ओवर इफेक्ट, अब आइकन ओवर इफेक्ट में क्या होगा, श्रिंक होगा, जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगा ये श्रिंक हो जाएगा। पल्स, ठीक है, पल्स ग्रो, पॉपअप, बाउंसिंग, ठीक है। तो काफी सारे ऑप्शन है, अब ये आप एक एक करके चेक कर सकते हो, मैं इतना ही अपडेट कर दे रहा हूँ और देखता हूँ यार, ठीक। हाँ सर। एंड तो एज इट इज इस तरीके से आप एक एक ऑप्शंस को, एक एक ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। आई थिंक कुछ ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ पे सेपरेटर ऐड करना चाहो या डिवाइडर ऐड करना चाहो, ब्रेक करना चाहते हो आप कर सकते हो। आइकन, गूगल मैप पता है कि कैसे यूज करना है, जैसे आप, अगर मैं यहाँ पे गूगल मैप ऐड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे ना एक गूगल मैप पूरा ले रहा हूँ फुल विड्थ पे, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो आपको यूआरएल वगैरह ऐड करने का ऑप्शन सारा कुछ मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट वो एक लोकेशन ऐड करके देगा आपको, ठीक है, बस आपको अपना लोकेशन वहाँ पे टाइप करना है। अब ये लोकेशन है, ठीक है, ठीक है। जैसे ही वो लोड होता है सर्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ बाल झारखंड, ठीक है, तो मेरे लोकेशन के हिसाब से वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। एंड मुझे कितना जूम रखना है, कितना जूम आउट रखना है, हाइट क्या रखना है, वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, बस मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। पर ये तो आप इजिली गूगल से भी उठा सकते हो, उसका सोर्स कोड है ना, आई फ्रेम के थ्रू, एंड देन आप वहाँ से तो हाँ। काफी सारे अलग अलग मेथड हाँ है, सर। ठीक है, हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है वो बना बनाया आपको दे रहा है, देखो यहाँ क्या, बाकी इसको फॉर्मेटिंग करना, क्या कंटेंट डालना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। मैं बस टूल्स का कैसे यूज करना वो मैं बता दे रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं एक एक करके, जैसे मैं
तो अभी बस इसके एलिमेंटर का जो अपना टूल है ना, जो ऑप्शन है वो मैं बता रहा हूँ। टेक्स्ट एडिटर, अगर आपको पैराग्राफ, हेडिंग, सेक्शन, ठीक है, एंड प्रो वर्जन के अंदर और भी कुछ कुछ है, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट कोड अगर आपको ऐड करने हो किसी प्लगइन्स का, तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक। एचटीएमएल कोड एंड सोशल लिंक्स, अलर्ट मैसेज, मेनू एंकर। अब एंकर, मेनू एंकर, लाइक कि मैं यहाँ से एक ऐड करता हूँ और यहाँ पे एक मेनू एंकर ऐड करता हूँ। तो ये सारा कुछ सिंगल द आइडिया ऑफ द आइडिया ऑफ एंकर टैग, तो हम लोगों ने कोई भी आइडिया भी यूज नहीं किया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। इमेज कोरोसल के अंदर क्या है कि अभी यहाँ पे जैसे आप इमेज कोरोसल ऐड करोगे ना, आपको यहाँ पे ना इमेजेस ऐड करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से ना कुछ इमेजेस ऐड करके पहले आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लाइक कि मैं यहाँ से कुछ इमेजेस ले लेता हूँ। एक, तो ठीक, ये मैं 4 ले रहा हूँ, इंसर्ट एंड ओके, ठीक। अभी यहाँ पे क्या है ना, 3 सेक्शन में आप इमेज यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। थंबनेल का साइज क्या होगा, 300 बाई 300 आप रख सकते हो, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा आई थिंक, आप अगर 300 बाई 300 रखना चाहो। एंड स्लाइडिंग टू स्लो, ठीक है, स्लाइड टू स्लो, सॉरी स्लाइड टू शो, आप कितना दिखाना चाहते हो, आप 2 दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आप 2 दिखा सकते हो एट ए टाइम। मैं फिलहाल यहाँ पे 3 ही रखता हूँ। स्लाइड टू स्क्रॉल डिफॉल्ट रहेगा। इमेज स्ट्रेच करना है नहीं। एरो, एरो एंड डॉट्स आप यहाँ पे देख रहे हो, एरो एंड डॉट्स ये दोनों शो होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरो एंड डॉट्स को दोनों ही रखता हूँ। लिंक करना है, फिलहाल मुझे कोई भी लिंक यहाँ पे ऐड नहीं करना है, अगर आप चाहो तो लिंक ऐड कर सकते हो। And इसको मैं अपडेट कर देता हूँ एंड वापस से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो ये डॉट्स हैं, जितने भी लोग हैं ना वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम में नहीं स्लाइड होते रहेंगे। इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे सेक्शन क्या होगा, स्टाइल के अंदर है एनिमेशन, साइज, पोजीशन आउटसाइड या पोजीशन इनसाइड, साइज क्या, कॉलम विड्थ, फुल विड्थ, ठीक। तो ये अब फोन के ऊपर ना, जैसे कि आप ये स्क्रॉल, ये सारे ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे 2 या 3 दिखाना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके इमेज के ऊपर। अगर आप अपनी इमेज का साइज को अगर, क्योंकि मैं अपनी इमेज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन मुझे ठीक लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे 3 सेक्शन रखा था, ठीक है। अब चाहो तो 2-2 करके या 1-1 करके भी पूरा का पूरा ऐड कर सकते हो।
अगर आप भी बड़ा सा इमेज अगर आप यूज करोगे तो आप एक एक करके स्लाइड करवा सकते हो, ठीक है। तो ये टच रिस्पॉन्सिव है, जैसे यूजर इसको अगर यूजर चाहेगा तो इसको स्क्रॉल कर सकता है, ठीक है। ये फोन पे एक एक करके दिखेगी इस तरीके, ठीक है। तो आप यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स का लोगो ऐड कर सकते हो, जैसे कि अब मैं दिखा देता हूँ कि वहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है पी। जैसे कि ये ऑप्शन जो मैंने यूज किया था, टॉगल, हाँ सर। ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे कि ये टाइमर और ये स्लाइडर, ठीक है, ये भी लाइक कुछ वैसा ही है। और ये जैसे कि आपने सेंटर अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, स्टूडेंट ट्रेंड, ठीक है। तो ये जो नंबरिंग है ना, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पे 2 सेक्शन या 3 सेक्शन रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 सेक्शन रखूंगा। ठीक है। और लोगों में खांसी अगर है जाते हैं, खांसी जाते हैं, ढाई ढाई होगा तो देखोला मत देना, तो देखोला उसको मैं खाता है यहाँ पे खांसी को। टूरिस्ट काउंटर, ठीक है, तो ये काउंटर ऐड कर दे सकते देना उसकी जगह, हैं, ये उसकी काउंटर, जगह पर दे देना था। ठीक है। हाँ 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 हाँ। अगर मैं चाहूँ तो इसका एक डुप्लीकेट बना सकता हूँ कि सेम है, सॉरी, तो ये नहीं ठीक है, बोलाओ तो दूल्हा बोलेगा, नहीं, यहाँ से डुप्लीकेट मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, तो 4 सेक्शन भी रख सकते हैं, मैं 3 ही रखता हूँ, ठीक है। आप यहाँ जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहो, अब आपको कहाँ तक शो करवाना है नंबर, जैसे मुझे ये 5000 तक दिखाना, तो ये 5000 तक चलेगा। इस नंबर को मुझे 200 दिखाना है, और इसे मुझे दिखाना है। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रीफिक्स 1 से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग नंबर 0 से स्टार्ट होगा, डिफॉल्ट डॉट डॉट के फॉर्म में है, स्पेसिंग टाइटल क्या रखना है, 1000 सेपरेट, अगर आपको सेपरेटर रखना है तो आप यहाँ से सेपरेटर, ये जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। तो इन सारे ऑप्शन को समझने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वेबसाइट कैसा क्रिएट करना है, क्या लेआउट रखना है, ठीक है। ये अगर आप इन सारे ऑप्शन को समझ जाते हो तो आप जैसा चाहो वैसा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। जहाँ तक बात बना के दिखाने का है, तो यहाँ पे मैं एक क्लिक से जो है ना पूरा टेम्पलेट एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो उसमें वो क्लियर नहीं होगा। आपको एक ऑप्शन समझना है, देन उस ऑप्शन का यूज़ करना है आपके अकॉर्डिंग कि आपको कहाँ पे क्या यूज़ करना है, ठीक है। आप हाँ सर। रेटिंग हो गया या किसी गैलरी हो गया, अगर जैसे मैं यहाँ पे कुछ गैलरी ऐड करना चाहूँ, तो मैं एक सिंगल बॉक्स ले रहा हूँ, और मतलब सिंगल सेक्शन ले रहा हूँ, और उस सेक्शन के अंदर अगर आप यहाँ पे 2-3 सेक्शन बनाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है कि आपसे आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको सेक्शन क्या लेना है। तो मैं यहाँ पे इस प्लस के साइन क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे एक गैलरी उठा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आप इंसर्ट करोगे यहाँ पे नो इमेज सेलेक्ट, आपको यहाँ से इमेज सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ठीक
तो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे 4 सेक्शन हाँ में दिख रहा है आपको। कितना सेक्शन दिखाना है आपको, 5 दिखाना है या 3 दिखाना है? तो मैं यहाँ पे 3 दिखा सकता हूँ, ये 3-3 करके दिखेगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे 5 दिखाना चाहो तो आप यहाँ पे 5 दिखा सकते हो। फिर अगर आप 2 दिखाओगे ठीक नहीं लगेगा, मिनिमम मेरे ख्याल से आई थिंक 5 या 6 होना चाहिए। ठीक है। एंड मीडिया फाइल अटैच या अटैच पेज लिंक जो है वो मीडिया फाइल से कनेक्टेड होगा आपके लाइब्रेरी के साथ कनेक्टेड। साइज क्या रखना है, 300 बाई 300। तो 300 बाई 300 जैसे आप करोगे, ये ध्यान रखना कि आप जैसे यहाँ से साइज लेते हो ना, आपको आपका इमेज का एक्चुअल साइज भी 300 बाई 300 होगा, तब ये प्रॉपर दिखेगा। जैसे यहाँ पे ये 300 नहीं दिख रहा है ना, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये के सारे सेम साइज हाँ का नहीं है। आपको ये चीज़ को हाँ ध्यान रखना है। रेजोल्यूशन 72 और जो इसका हाइट एंड विड्थ है वो 300 होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो है ये थंबनेल सबसे छोटा साइज है, तो ये सारे 300 से कम है, इसलिए एक साइज दिख रहा है। एंड लाइट बॉक्स, यस। अब लाइट बॉक्स में क्या होगा ना, जैसे आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, ये एक पॉपअप करके आएगा इस तरीके से, आप यहाँ से मिक्स कर सकते हो। ठीक है। तो लाइट बॉक्स में भी आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इसको। ठीक है सेव कर दो, और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ कि कैसा दिख रहा है। ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके का है। अब देख रहे हो ना ये इमेज का विड्थ कैसा है, ये ना, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप में, इस तरीके से अलग अलग साइज है। तो आपको साइज, इमेज का साइज को सेम साइज रखना है। आई थिंक हाँ यहाँ पर तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे वो ऑप्शन का सेटिंग आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगा। ठीक है। बस ये 6 है ना, तो आई थिंक मैं और ऐड कर लेता हूँ, 2-3 और ऐड कर लेता हूँ, एक और ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, अपडेट कर दो ऑर्डर बैक। रैंडम आप चाहो तो यहाँ पे रैंडम इमेजेस को ऐड कर सकते हो, तो रैंडम भी चेंज होता है। अभी और इमेज है वहाँ पे शो होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा गैलरी होता है। नेक्स्ट की मुझे कुछ और ऐड करना है। मैं यहाँ पे अपना लोकेशन ऐड कर सकता हूँ। अबाउट अस अगर मुझे बनाना है तो एक अबाउट अस सेक्शन बना सकता हूँ। ठीक है। तो अबाउट अस के लिए मैं यहाँ पे कुछ डिटेल और यहाँ पे एक लोकेशन ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे ये ठीक है, ये ले सकता हूँ। एक के अंदर मैंने मैप लिया हुआ है, वहाँ पे सर्च करूँगा मैप। और यहाँ पे इस लोकेशन पे मैं टेक्स्ट बॉक्स ऐड, बेसिक हेडिंग ले सकता हूँ, यहाँ पे इनर सेक्शन। इनर सेक्शन में 2 सेक्शन है, तो मैं यहाँ पे 2 अलग अलग सेक्शन बनाना चाहता हूँ। जैसे लोकेशन क्या है, सर्टिफिकेट में बनाना सर मुझे। यहाँ से ये चाहिए मुझे 2-2 सेक्शन चाहिए। डिलीट, डिलीट। ठीक है। एंड और ले लेता है। ठीक है। तो डिलीट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये डिलीट हो गई।
अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट डालूंगा, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। आई थिंक इतना नहीं चाहिए।